फ़ज़ाइया को मुतासर करने में पूरी तरह नाकाम रहे और इंडियन एयरफोर्स के अलावा इंडियन नेवी ने भी इस तैयारी को लेने से साफ इनकार कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दो जो इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है उनके बारे में। तो यहाँ पे जो पहली अपडेट है उनके बारे में हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा कि यहाँ पे जो तेजस की एलिफेंट वॉक है वो यहाँ पे कराई गई है, साथ में यहाँ पे जो पावर प्रोजेक्शन है वो भी किया गया है। और इसके अलावा उन लोगों के लिए ये सीधा सीधा जवाब है कि जो तेजस को एक फेलियर बताते हैं और कहना यह है कि तेजस जो है वो इंडियन एयरफोर्स में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे जो तेजस के टोटल नंबर्स हैं वो यहाँ पे 23 हैं, जहाँ पे जो 14 एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे थे और जो करीबन 5 से 6 जो एयरक्राफ्ट थे वो यहाँ पे ग्राउंड पे दिखे थे। तो यहाँ पे इतने जो एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पे एयरफोर्स बेस पे रहना ये दिखाता है कि ऑपरेशनल जो प्रिपेयर्डनेस है वो कैसी है, साथ में जो तेजस की अवेबिलिटी है वो यहाँ पे कैसी है। तो यहाँ पे इन सभी वीडियोस को देखकर ये पता चलता है कि जो तेजस हैं वो यहाँ पे अच्छे खासे नंबर में फ्लाई कर सकते हैं और जब ये 83 के नंबर में पूरे आ जाएंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट एरिया डिफेंस है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है और यहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो डीप एनिमी टेरिटरी में स्ट्राइक भी करने में सक्षम होंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे जो तेजस हैं वो यहाँ पे पावर प्रोजेक्शन भी कर रहे हैं, यानी कि जिस तरीके से LAC पे हालात हैं, कभी टैंक शो ऑफ किए जाते हैं, कभी बाकी चीज़ें शो ऑफ की जाती हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा तेजस ग्राउंड स्ट्राइक करने में भी सक्षम है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे पावर प्रोजेक्शन में ही आती हैं, कभी रफाल को दिखाना या फिर तेजस को दिखाना। ये सारी चीज़ें बताता है कि एयरफोर्स के एसेट्स जो हैं वो कितने प्रिपेयर्ड हैं और कभी भी किसी भी तरीके के मिस एडवेंचर को सामना करने के लिए यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट हैं वो कितने रेडी हैं। वहीं पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि तेजस के एक्सपोर्ट को लेकर आ रही है। तो यहाँ पे अर्जेंटीन एयरफोर्स की तरफ से कुछ चीज़ें निकल के आई हैं कि जो तेजस के बारे में जो इवैल्यूएशन है वो यहाँ पे चल रहा है। तो आप लोगों को एक बात याद होगी कि यहाँ पे कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से जो कि पाकिस्तान के थे उन्होंने ये कहा कि जो JF-17 है वो अर्जेंटीनियन एयरफोर्स ने सेलेक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी समय होने के बाद यहाँ पे जो काफ़ी चर्चा जो है वो यहाँ पे चली ऑनलाइन, साथ में जो ट्विटर पे है हैशटैग्स भी चल रहे थे। तो इसके बाद अर्जेंटीनियन एयरफोर्स को ही सामने आना पड़ा। यहाँ पे उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो JF-17 है वो सेलेक्ट नहीं किया गया है और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो ये JF-17 ऑफर किए गए हैं वो यहाँ पे चाइना की तरफ से किए गए हैं, ना कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को जैसे पता है कि जो JF-17 की असेंबली लाइन है वो यहाँ पे पाकिस्तान में बनाई गई है, जहाँ पे पेंट करने का काम जो है वो यहाँ पे पाकिस्तानी करते हैं। साथ में जैसे बैटरी चेंज करना हो गया या फिर जो बाथरूम वाले डोर हिंजेस लगाए गए हैं उनको चेंज करना हो गया, क्योंकि ऐसी चीज़ें ख़राब होती रहती हैं। तो इनको अगर चेंज करना हुआ तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के जो हाई ग्रेड इंजीनियर्स हैं उनका ही काम है। साथ में पार्ट टाइम में वो ट्विटर में कुछ फेक आईडीज़ बनाते हैं जहाँ पे वो अलग अलग तरीके के जो हैशटैग्स हैं उनको यहाँ पे ट्रेंड कराते हैं। हालांकि बैक टू द टॉपिक आते हैं, हम यहाँ पे बात करेंगे जो अर्जेंटीनियन एयरफोर्स की तरफ से जो चीज़ें निकल के आई हैं। तो यहाँ पे एक बात और कही जा रही थी कि तेजस को यहाँ पर अर्जेंटीनियन एयरफोर्स की रेस में पछाड़ कर JF-17 आगे निकला है। तो ये भी चीज़ अर्जेंटीना की तरफ से क्लैरिफाई की गई है कि जो तेजस जो है वो अभी तक पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे थे। यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे 3 फाइटर जेट जो हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, जो है रशिया की तरफ से MiG-29 और MiG-35, साथ में यहाँ पे चाइना की तरफ से जो JF-17 है वो यहाँ पे भेजे गए थे। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल प्रपोजल है वो सिर्फ और सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट का मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो अर्जेंटीनियन एयरफोर्स है वो यहाँ पे वेट कर रही है अमेरिकन एयरक्राफ्ट का, साथ में जो इंडियन एयरक्राफ्ट है उनका भी। तो यहाँ पे अभी तक इंडिया ने इसको पिच नहीं किया है, लेकिन जो बातचीत है वो यहाँ पे इनिशियल स्टेजेस में चल रही है। लेकिन यहाँ पे जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम है तेजस के सेलेक्ट होने के, क्योंकि यहाँ पे जो इजेक्शन सीट यूज़ होता है या फिर जो रोडोम यूज़ होता है वो ब्रिटेन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे ब्रिटेन की वजह से हो सकता है जो तेजस को वो यहाँ पे सेलेक्ट ना किया जाए, और हो सकता है जो इंडिया है वो इसको वहाँ पे पिच भी ना करे, क्योंकि जो चांसेस हैं वही काफ़ी ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे अगर चीज़ें देखी जाएँ तो यहाँ पे अर्जेंटीना एयरफोर्स में सेलेक्ट होना ना होना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जो मेन फोकस है वो अभी साउथ एशिया में इस तरीके के जो फाइटर जेट्स हैं उनका प्रेजेंस बढ़ाने का है। तो यहाँ पे अगर मलेशिया है वो इसको सेलेक्ट करते हैं, चाहे बांग्लादेश सेलेक्ट करते हैं, तो वो यहाँ पे ज़्यादा बेटर मूव माना जाएगा। साथ में इस रीजन में और भी जो कंट्रीज़ हैं वो भी इस तरीके के फाइटर जेट्स को प्रोक्योर कर सकती हैं, चाहे वो ट्रेनर वेरिएंट्स में हो या फिर इसके मार्क 2 वेरिएंट के हों। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या जो है हम इजेक्शन सीट को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते? डेफिनेटली हम इजेक्शन सीट चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसकी टेस्टिंग में भी टाइम जाएगा, इंटीग्रेशन में भी टाइम जाने वाला है। तो यहाँ पे जो लंबा प्रोसेस है वो यहाँ पे होने वाला है।
इसके अलावा जो रोडोम है वो भी हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो भी ब्रिटेन से ही आता है। तो ये सारी चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पे जो अर्जेंटीना के पास जो चांसेस हैं तेजस को लेने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन हो सकता है कि अगर किसी तरीके की जो डिप्लोमेटिक वे से अगर टॉक्स के थ्रू यहाँ पे चीज़ें बीच में आती हैं यानी कि रिजॉल्व हो जाती हैं तो हो सकता है कि इसे सेल भी किया जा सके। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना जो ओपिनियन है वो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। जय हिंद।